हेलो एवरीवन। अपना आज से ग्रेडी एल्गोरिथम फिनिश हो गया। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइड एंड कंकर। और इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आज एक खाली सा बोर्ड लेके आ गया हूँ, कुछ लिखा है नहीं, सिर्फ डिवाइड एंड कंकर बड़ा बड़ा सा लिखा है। आज ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो टाइप का होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना इन सारी चीज़ों को। एक्चुअली जब तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है तो करते हो ना, जब तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कोई क्वेश्चन करने घुसते हो, जो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले दिमाग में आता है कि प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में कैसे डिवाइड करें, या कोई करंट जो प्रॉब्लम है वो किसी प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब कि जैसे कोई प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, या किसी प्रीवियस जो भी इससे छोटी जो प्रॉब्लम है, प्रीवियस प्रॉब्लम है, उससे जो स्मॉलर प्रॉब्लम है, क्या उनका यूज करके करंट प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये जो बातें मैंने 2-3 लाइन कही, ये तुम्हें जो अगर तुम डिवाइड एंड कंकर थोड़ा सा आगे करोगे तो समझ में आएगा। बट और फिर ये तो हो गई डिवाइड एंड कंकर से रिलेटेड। दूसरी बात आती है कि जब तुम ग्रीडी एल्गोरिथम करते हो, ग्रीडी एल्गोरिथम में तुम्हें क्या होता है कि जो अभी हमारे पास, जैसे मैंने क्या बताया था कि बेस्ट इन द करंट सिचुएशन पिक करता है। अगर तुम्हारे पास अभी कुछ ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में तुम बेस्ट करना नहीं सीख पा रहे हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करता है कि जो करंट में है सिचुएशन उनको भी कैलकुलेट करता है, जो इन फ्यूचर सिचुएशन हुई है उनको भी कैलकुलेट करता है। करंट में भी, करंट और इन फ्यूचर सारी की सारी सिचुएशंस को कंबाइन करता है और उनमें से जो बेस्ट होती है वो पिक करता है। सिचुएशन को पिक करने का आइडिया अपना आता है ग्रीडी एल्गोरिथम के साइड से कि किस तरह सिचुएशन को पिक किया जाता है, बेस्ट सिचुएशन को पिक किया जाता है। और करंट सिचुएशन जो कि अपन ग्रीडी में पहले से कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर के सिचुएशन को लाने के लिए अपन उसमें डिवाइड एंड कंकर का यूज करते हैं, है ना। क्योंकि देखो, जैसे तुम डिवाइड एंड कंकर की जो प्रॉब्लम होती है उन्हें कैसे सॉल्व करते हो। सपोज करो सबको पता है कि मर्ज शॉर्ट हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया, ये दो अच्छे खासे फेमस शॉर्ट है, टेक्निक्स हैं, और जो कि दोनों के दोनों डिवाइड एंड कंकर का यूज करते हैं। अगर आप किसी ने, तुम में से किसी ने अगर उसको ड्राई रन किया हो या स्केच किया हो, पता होगा कि जैसे एक बड़ा सा अरे मिल जाता है तुमको, ठीक है, एक बड़ा सा अरे मिल जाता है, फिर तुम उस अरे को दो छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, फिर उन छोटे पार्ट्स को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक, फिर उनको कंकर करते हो, ठीक है, उनमें कंकर किया और उसके बाद उन्हें मर्ज करते हो, जो कंकर करने के बाद जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के बाद, और फिर एक बड़ा सा अरे मिलता है जो कि ऑलरेडी सॉल्व होता है। ये सबको पता है, सब करते हैं, सबने स्केच भी देखा, काफी बिग पिक्चर से फेमस हो गए। बट ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये कैसे यूज करता है? तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखो कैसे यूज करता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में तुमको ये अरे मिलता है, ठीक, अब तुमको ये अरे है, ये ऑप्शंस है, इनमें से तुम्हें बेस्ट निकालना है। अब बेस्ट ग्रीडी एल्गोरिथम भी निकालता है, ठीक, बेस्ट ग्रीडी एल्गोरिथम भी निकालता है। बट ग्रीडी क्या करता है? ग्रीडी जो अभी सिर्फ इस एरिया में जो सिचुएशंस बनती हैं, सिर्फ इस एरिया में जो सिचुएशंस बनती हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन निकालता है, ठीक, इस एरिया में सबसे बेस्ट सिचुएशंस बनती हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन निकालता है। फिर डिवाइड एंड कंकर क्या करता है? डिवाइडेड एंड कंकर इस सिचुएशन को कैलकुलेट किया, फिर देखो डिवाइड एंड कंकर क्या किया, इस सिचुएशन को कैलकुलेट किया, फिर इस सिचुएशन को कैलकुलेट किया, और उसके बाद इस सिचुएशन को कैलकुलेट कर रहा है। मतलब कि वो करंट को तो कर ही रहा है, बट फ्यूचर में भी जो सिचुएशन हैपन हो सकती हैं उनको भी कैलकुलेट कर रहा है। अब तुम डिवाइड एंड कंकर और ग्रीडी दोनों को मिक्स करके देखो, ठीक। सपोज करो ये तुमने यहाँ पे सबसे पहले ग्रीडी लगाया, पहला ग्रीडी लगाया, ठीक। मैं अभी डायनामिक प्रोग्रामिंग का बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें इन दो टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझाने का बात कर रहा हूँ कि डिवाइड एंड कंकर और ग्रीडी कितनी इंपॉर्टेंट है डायनामिक प्रोग्रामिंग को करने के लिए। इस प्रॉब्लम को देखो, ठीक, ये अभी सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे तुम अभी ग्रीडी में करते आए हो कि एक सिंपल प्रॉब्लम होती है, मतलब एक प्रॉब्लम होती है, उसमें डायरेक्ट ग्रीडी लगाते हैं, जो अभी का बेस्ट ऑप्शन है वो निकल आता है। ये अभी करंट चल रहा है, ठीक, करंट चल रहा है, और इसमें से एक बेस्ट ऑप्शन निकाल दिया, ठीक, मान लो उसको अपन ने नाम दे दिया 1, बेस्ट ऑप्शन का नाम क्या है 1 दे दिया।
फिर ये सिचुएशन आई, ठीक, फिर ये सिचुएशन आई, ये सिचुएशन ये पूरी यहाँ तक है, ठीक है। ये दो सिचुएशंस है। अब इन दो सिचुएशंस में तुमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक। इन दो सिचुएशंस में तुमको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। मान लो इसका बेस्ट ऑप्शन 2 है। फिर ये दो सिचुएशंस आई, ये दो नहीं, ये 4 सिचुएशंस आई, ठीक। ये 4 सिचुएशंस आई और इन 4 सिचुएशंस में तुमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। मान लो तुमने उसमें 3 किया, तो तुमने सबसे पहले ग्रीडी यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया और फिर यहाँ लगाया, ठीक। इन 3 तरह से तुमने ग्रीडी एल्गोरिथम लगाया, राइट। अब लास्ट में जब तुम ये कंकर करते हो तो ये पूरा ग्रीडी एल्गोरिथम इन तीनों में लगता है, ठीक। इन तीनों में पूरा ग्रीडी एल्गोरिथम लगता है और सबसे बेस्ट ऑप्शन तुमको निकाल के देता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन तुमको निकाल के देता है। और ये जो एंटायर प्रोसेस होती है, क्या एंटायर प्रोसेस, कि इसको एक पूरा अरे लेना, फिर उसमें से ग्रीडी लगा के उसका बेस्ट ऑप्शन निकालना, फिर इस पूरे अरे को डिवाइड करना और फिर उसमें भी बेस्ट ऑप्शन निकालना, फिर उसको फर्दर डिवाइड करना, उसमें भी बेस्ट ऑप्शन निकालना और फिर सारे बेस्ट ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑप्शन निकालना। ये पूरा होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। मेरे कहने का मतलब है कि जब तुम एक अरे से बेस्ट ऑप्शन निकालना नहीं सीख पाओगे, मतलब तुम ग्रीडी एल्गोरिथम नहीं करना सीख पाओगे, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग परफेक्टली कर पाओगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर तुम ये दोनों चीज नहीं सीखे तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हो। बट तुम्हें भी पता है कि आज तक अगर तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते आए हो तो तुम्हें भी पता है क्या एरर आती है, क्या प्रॉब्लम आती है। और मुझे भी पता है, मैंने भी कम से कम 2 से 3 महीने ऐसी फालतू में निकाल दिए जिस टाइम मैं अपना अच्छा खासा डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कमांड कर सकता था। मैं नहीं चाहता कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, जो मैंने 1 महीना 2 महीना वेस्ट किया, वो तुम वेस्ट करो। इसलिए मैंने सबसे पहले ग्रीडी एल्गोरिथम बनाया कि तुम्हें एक सिचुएशंस में बेस्ट ऑप्शन निकालना सीखना आना चाहिए, ठीक। अब मैं कराऊंगा डिवाइडर एंड कंकर, ट्राई करूंगा कि इसमें कुछ अच्छे कंटेंट डालूं। अगर तुम्हारे पास ग्रीडी डिवाइड एंड कंकर का कोई अच्छे प्रॉब्लम्स है सो प्लीज मुझे शेयर करो। अगर मुझे वो प्रॉब्लम सही लगे और मुझे लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम काफी मतलब कि फायदा कर सकते हैं, है ना, कोर्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मैं उनको जरूर इंक्लूड करूंगा, ठीक है। पहली बात तो तुम्हें ग्रीडी यहाँ एक अरे में होता है, फिर उसके बाद तुम्हें डिवाइड और कंकर करना पड़ता है। इन दोनों को मिलकर के तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग बनाते हो एक प्रॉब्लम, ठीक है। अभी तुम अब समझ गए होगा कि ये दोनों टॉपिक्स कितने इम्पोर्टेंट हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग को करने के लिए, उस पर कमांड लाने के लिए। बट अगर तुम फाइनली डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अच्छा करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट की तो प्रैक्टिस ही है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगर चैलेंज तुमको मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि अगर तुम इन दोनों टॉपिक को नहीं करो तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है ना। हर एक इंसान का माइंड एक अलग टाइप का होता है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सही तरीका पढ़ने का ये है कि तुम सबसे पहले ग्रीडी करो, देन डिवाइड एंड कंकर करो, देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जाओ, क्योंकि पूरा डाटा स्ट्रक्चर, पूरा एल्गोरिदम एक दूसरे चीज से रिलेटेड है। तुम अगर किसी चीज को पसंद नहीं करते हो, किसी टॉपिक को पसंद नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम उसको नहीं पढ़ो। इनफैक्ट मुझे भी ग्रीडी इतना कुछ खास पसंद नहीं है, बट ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि मैं ग्रीडी को पढ़ूं ही ना। क्योंकि अगर फिर मैंने जैसे तुमको बताया कि मैंने 1 महीना 2 महीना वेस्ट किया, उसके बाद मुझे डिवाइड एंड कंकर आता था, मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहा था। बट जब तुम एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हो ना, उस टाइम तुम्हें प्रॉब्लम आता है, तुम्हें समझ नहीं आता कि अभी क्या करें। उसके बाद मैंने फिर ग्रीडी किया और फिर मैं रिटर्न गया कि मुझे डिवाइड एंड कंकर पहले से आता था, ग्रीडी मैं कर रहा था, बट डिवाइड एंड कंकर मुझे पहले से आता था और मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहा था। बट उस डायनेमिक प्रोग्रामिंग को करने के लिए मुझे कहीं कहीं, जब मैं या तो मीडियम प्रॉब्लम्स बात कर लो या फिर हार्ड प्रॉब्लम बात कर लो, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कई जगह अटक रहा था। और हार्ड प्रॉब्लम की तो बात ही मत करो, मैं छू ही नहीं पा रहा था, है ना। उसके लिए मैं फिर बैक आया, मैंने ग्रीडी किया,
थोड़ा सा टाइम दिया ग्रीडी को अच्छा खासा, कई सारा ग्रीडी का प्रॉब्लम सॉल्व किया जो मैंने डिस्कस किया है तुम्हारे साथ। उसके बाद मैं रिटर्न गया कि इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, और मुझे सच मानो बहुत फायदा हुआ ग्रीडी करने से, है ना। सो किसी अगर तुम्हें लगता है कि यार ग्रीडी का मैक्सिमम प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो जाता है तो क्यों ग्रीडी पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी प्रॉब्लम को कोई जो पर्टिकुलर टॉपिक बनाया गया है डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम में ऐड किया गया है, वो किसी ने ऐसे ही ऐड नहीं कर दिया है, अच्छी खासी रिसर्च हुई है। तुम्हें भी पता है कि कंप्यूटर और आईटी टेक्नोलॉजी कितने लंबे टाइम से आ रही है, और आई एम श्योर ये इन फ्यूचर को यही टेक्नोलॉजी चेंज कर सकती है ना। तो इस टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी नया टॉपिक ऐड होता है, कोई भी नई चीज ऐड होती है ना, तो वो काफी ज्यादा रिसर्च के बाद ही ऐड हुई है। सो हर एक टॉपिक को पढ़ना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम इस पे अपना करियर बनाना चाहते हो, है ना। क्योंकि मैं भी इसी में जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका पता है। और अगर तुम इधर उधर कोई और करियर अपना चूज कर रहे हो, सो उसके लिए तो मैं नहीं बता सकता, बट इस इंडस्ट्री के लिए ये टॉपिक्स, ये पर्टिकुलर चीजें सारी बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। सो आज का वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो था, इंपॉर्टेंस बताने का वीडियो था, है ना। अभी आगे चल के मैं तो एक फ्रेमवर्क टाइप का बताने वाला हूँ, छोटा सा फ्रेमवर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है उस पर, बट वो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व क्या जो तुम्हारा व्यू है ना, उसको एकदम चेंज कर देने वाला है। सो मतलब जैसे तुम कोई भी प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कैसे तुम कैप्चर कर पाओगे कि हाँ ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में सॉल्व हो जाएगा। हाँ थ्योरेटिकल टाइप की कई चीजें हैं, जैसे तुम्हें मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, है ना, बट ये कैसे कर पाओगे कि ये ग्रेडी से ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगी या ये डीपी से ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगी, क्योंकि ऑब्वियस तुमको भी पता है कि डीबी डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक्स्ट्रा स्पेस लेता है ना, और ग्रेडी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है। सो कौन सी प्रॉब्लम ग्रेडी से अच्छे सॉल्व होगी, कौन सी प्रॉब्लम डीपी से अच्छे सॉल्व होगी, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें हैं। ग्रीडी में भी कई ऐसी ड्रॉबैक्स हैं, थोड़ा सा ग्रीडी का बात कर लेते हैं ना। ग्रीडी में भी कई ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो कि नहीं सॉल्व होते हैं। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है ग्रीडी में जो कि तुम बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक ट्री करके कोई प्रॉब्लम दी थी कि जैसे ट्री है, सो उस ट्री को तुम्हें सॉल्व करने के लिए ना, उस ट्री को तुम्हें सॉल्व तो कर रहे हो, बट जैसे जैसे ये 1 है, सॉरी जैसे ये 4 है, फिर ये 3 है, फिर ये 2 है, और ये 1 है, और कुछ भी है, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि ये बाइनरी ट्री है ना। जैसे ये 8 है और ये 10 है, तो तुम्हें कुछ मिनिमम नंबर टाइप का से निकालना था, तो तुम क्या कर रहे थे कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में हर बार जैसे तुम ये 4 आ गया तो 4 मिनिमम में, तो 4 को ले लिया, फिर 3 2 में मिनिमम कौन है, सो 2 को ले लिया, फिर 8 10 में मिनिमम क्या है, तो 8 को ले लिया। सो लीव तक पहुंचना था तुम्हें, बट उसमें सही सोल्यूशन नहीं आ रहा था, तो 10 एंड 4 14 आ गया, 14 आ गया। सो क्या 14 मिनिमम है, 14 क्या मिनिमम है, मिनिमम क्या है इसमें, जैसे 3 4 3 7 1 8, सो 8 इसमें मिनिमम है, बट इसमें आंसर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। तो इसमें मैंने अभी क्या लगाया, ग्रीडी एल्गोरिथम लगाया, ठीक है। सो ग्रीडी एल्गोरिथम लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम अपने को ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं दे रही है, क्योंकि इसमें सोल्यूशन तो कई सारे हैं, जैसे एक इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। सो ये एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर तुम ग्रीडी लगा भी रहे हो और ग्रीडी अपना काम भी कर रहा है, बट वो सही ऑप्शन नहीं दे पा रहा है। अभी अगर इसमें तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाओ, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे करेगा, सो ये पहले एक 8 बना लेगा, ठीक, 8, फिर 3 7 7 14, फिर 4 to 6 4 to 6 और 4 to 6 प्लस 8 14, फिर 14 to 16, ठीक। अब इसमें से देखो बेस्ट कौन सा है, सो इसमें से बेस्ट देखो 8 बेस्ट निकल के आ रहा है।
सो 8 अपना आंसर हो गया। तो तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से 8 निकाल के सही आंसर दे सकते हो, पर डिवाइड एंड कंकर से निकाल के सही आंसर नहीं दे सकते हो, राइट ना। सो इस तरह सारी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रोस है, सारे कॉन्स है। सो मैंने काफ़ी ट्राई किया है आज समझाने का तुम्हें कि डिवाइड एंड क्यों ये सारी चीज़ें पढ़ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आई होप कि तुम्हें समझ में आएगा, तुम रिस्पेक्ट करोगे इन सारे टॉपिक्स का। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अभी जो डिवाइड एंड कंकर का सीरीज आ रहा है, प्लीज़ उसको मिस मत करो, क्योंकि ग्रेडी से भी इम्पोर्टेंट डिवाइड एंड कंकर है डायनामिक प्रोग्रामिंग में घुसने के लिए। जैसे तुम डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑलवेज देखते हो ना कि एक सिंपल फॉर लूप लगा के कर देते हैं, उस स्टेज में जाने के लिए तुम्हें उससे एक प्रीवियस स्टेज होती है मेमोराइजेशन। उस स्टेज को अच्छा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम उस स्टेज को थोड़ा अच्छा कर लोगे, स्ट्रॉन्ग कर लोगे, और उस जगह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिवाइड एंड कंकर बहुत मस्ट है ब्रो। सो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो उस जगह पे जाने के लिए तुम्हें जो फाइनल तुम्हारा अप्रोच होता है फॉर लूप लगा के करते हो, सो उसे करने के लिए तुम्हें मेमोराइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेमोराइजेशन करने के लिए डिवाइड एंड कंकर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हर एक टॉपिक देख रहे हो ना कि दूसरे से बहुत रिलेट कर रहे हैं। सो इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना अगर तुम्हें डायनामिक प्रोग्रामिंग में स्ट्रॉन्ग ग्रैप्स करना है तो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।